हेलो दोस्तों, आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप सभी को होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो टॉप 50 होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को पूरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950 और डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन है ए ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डी ग्रोस डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी कि जीडीपी में भारत का स्थान यानी रैंक कितनी है? तो ये चौथी रैंक पे है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण, बी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सी घरेलू नीति और डी कृषि नीति। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है या किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी और डी फुटबॉल। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नमामि गंगे मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सड़क निर्माण, बी गंगा नदी का संरक्षण, सी सौर ऊर्जा निर्माण, डी पर्यटन से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, नमामि गंगे तो ये गंगा से संबंधित है, इसे याद कर सकते हैं। बी ऑप्शन का राइट आंसर है, गंगा नदी का संरक्षण करना नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यह उद्यान भी हो सकता है। ऑप्शन ए करतनिया घाट, बी दुधवा नेशनल पार्क, सी पीलीभीत से रिलेटेड और डी बनघट घाट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसमें इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, तो यह राजेंद्र प्रसाद होगा। तो इस प्रकार आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का भाग 3 किसके बारे में है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य के बारे में, बी मौलिक अधिकार के बारे में, सी संघ और राज्य संबंध के बारे में और डी कर यानी कि टैक्स के बारे में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मोर, बी कबूतर, सी मैना और डी बाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो यहाँ पर सारस होगा, यानी कि क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी कृषि उन्नति, डी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और डी ओनली रोजगार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जाता रहेगा। ऑप्शन ए 5 जून, बी 15 जनवरी, सी 22 अप्रैल और डी 26 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून भारत का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत नेपाल सीमा कौन सी नदी से जुड़ी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी सरयू नदी, सी काली नदी और डी नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काली नदी, जिसे महाकाली नदी भी कहते हैं। कहीं ऑप्शन पे महाकाली आ जाए तो उसका महाकाली भी राइट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी बहराइच में, सी लखीमपुर खीरी में, डी मिर्जापुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जीडीपी में जी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए जनरल, बी ग्रोस, सी ग्लोबल और डी गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रोस, यानी कि पूरा नाम होता है जीडीपी का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें जी का मतलब हो गया ग्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी संविधान सभा, सी महात्मा गांधी और डी सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था।
बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली और डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत विकास लक्ष्य किस संस्था ने निर्धारित किया है? ऑप्शन ए WHO, बी यूनिसेफ, सी संयुक्त राष्ट्र और डी विश्व बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र का ये मिशन है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1959, बी 1961, सी 1972 और डी 1980। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1961 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2000 में, बी 2010 में, सी 2012 में और डी 2015 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2010 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 70, बी 75, सी 80 और डी 85। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 80 है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था या किसने डिजाइन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो दोस्तों एक बात और बता दें कि अधिकतर 5 ही वर्ष होते हैं, अगर आपको तुक्का लगाना हो तो 5 वर्ष कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1935 में, सी 1947 में और डी 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में सबसे अधिक उम्र की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष और डी 63 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष मैक्सिमम एज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा और डी सरयू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है और उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष में भारत में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में और डी 2017 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद बांध, बी टिहरी बांध, सी रिहंद बांध और डी सरदार सरोवर बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, बी आम, सी संतरा और डी अनार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आम भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 सितंबर को, बी 5 जून को, सी 1 जनवरी को और डी 15 अगस्त को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 सितंबर को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद जिसे हम शॉर्ट में यूपी बोर्ड कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921 में, बी 1930 में, सी 1950 में और डी 1972 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1921 में यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी इनसेट और डी GSAT। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, यानी कि पहली सैटेलाइट। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत नेपाल की सीमा पर कौन सी नदियां बहती हैं? ऑप्शन ए यमुना नदी, बी कोसी नदी और गंडक नदी, सी गोमती नदी और डी नर्मदा नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी, गंडक नदी और महाकाली नदी भी भारत और नेपाल की सीमा पर बहती हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनिसेफ यानी कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन और डी पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है या पैमाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी सेस्मोग्राफ, सी रिक्टर स्केल और डी बेरोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिक्टर स्केल भूकंप मापने का एक पैमाना है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की सबसे बड़ी व्यापार नीतियां में किस सिद्धांत का बड़ा योगदान है? ऑप्शन ए सिद्धांत अहिंसा, बी नीति निरपेक्षता, सी दोहरा कर और डी सीमित व्यापार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीति निरपेक्षता, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, बी महाकुंभ, सी होली और डी रक्षाबंधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाकुंभ। महाकुंभ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए डॉलर, बी रुपया, सी पाउंड और डी युआन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुपया, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के अनुसार किसे विधायी कार्य के लिए सर्वोच्च शक्ति प्रदान है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को और डी न्यायपालिका को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद को सर्वोच्च शक्ति प्रदान है। संसद द्वारा ही संविधान संशोधन भी होता है, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय रेल का सबसे पुराना स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में और डी चेन्नई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत और डी तमिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दूसरे नंबर पर इंग्लिश आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार में, बी सारनाथ में, सी भारत गेट पे यानी कि इंडिया गेट पे और डी लाल किला पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ में ये स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिक्स यानी कि BRICS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखना है। ऑप्शन ए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बी ब्रिटेन, रसिया, इंडोनेशिया, कनाडा और स्पेन, सी ब्राजील, रोमानिया, इंडिया, चाइना, स्वीडन और डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी मतलब ब्राजील, आर मतलब होता है रसिया, आई मतलब होता है इंडिया, सी मतलब होता है चाइना और एस मतलब होता है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा से, बी बैंकिंग से, सी खेल से और डी शिक्षा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैंकिंग से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की कृषि प्रधान राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, भारत का कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा अवधि मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, बी उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम भारत में और डी पूर्व भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और हिंदी भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे तेज महागर बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए ओबरा, बी अनपरा, सी रिहन और डी आगरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनपरा। अनपरा सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य और सी पर्यटन, डी खेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य, यानी कि इसमें आप पढ़ सकते हैं WHO का फुल फॉर्म ही स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, यूपी होम गार्ड की परीक्षा में करंट अफेयर के प्रश्न कितने समयावधि में पूछे जाते हैं, यानी कि उसकी समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 महीना, बी 6 महीना, सी 1 वर्ष और डी 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 वर्ष के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।